दोस्तों, आप सब में से हर कोई कभी ना कभी अकेला जरूर बैठा होगा। कभी आप अकेले होते हैं तब आपके मन में क्या विचार होते हैं? आप यही सोचते हैं ना कि अकेले होना या अकेले जिंदगी जीना भी कोई जिंदगी है। अक्सर जब हम अकेले होते हैं तो हमारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं। सकारात्मक सोचने के लिए हमें अपने साथ कोई दूसरा व्यक्ति चाहिए होता है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्या आपने कभी सोचा है कि सकारात्मक सोचने के लिए या सृजनात्मक होने के लिए हमें दूसरों का साथ क्यों चाहिए? क्योंकि हम खुद पर विश्वास खो देते हैं और दूसरों पर खुद से ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। यही कारण है कि हम सब अकेलेपन से घबराते हैं। अकेलेपन को हमने हौवा बना रखा है। हम अकेलेपन से भागते हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि अकेलेपन से ज्यादा सृजनात्मक कुछ भी नहीं है। जितना सकारात्मक आप अकेले रहकर हो सकते हैं, उतना आप भीड़ के साथ रहकर नहीं हो सकते। दरअसल जब आप अकेले होते हैं तब उस समय आप अकेले नहीं होते हैं। उस समय दुनिया का सबसे शानदार व्यक्तित्व आपके साथ होता है, और वो व्यक्तित्व है आप खुद। जी हाँ दोस्तों, जब आप अकेले होते हैं तब आप खुद के साथ होते हैं। उस समय ईश्वर ने आपको खुद से मिलने का मौका दिया होता है, खुद को जानने और पहचानने का मौका दिया होता है। अकेले रहना नकारात्मक बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि अकेले रहकर आप खुद से मिलकर खुद से बातें कर सकते हैं। कई बातें, कई ऐसी प्रतिभाएं, कई ऐसी क्षमताएं जो हमें अपने बारे में कभी पता ही नहीं थी, उसका पता हमें अकेले में लग जाता है। हम खुद को जान पाते हैं, अपनी क्षमताओं को पहचान पाते हैं। अकेलापन यानी शांति। अकेलेपन में बहुत शांति होती है और उस शांति के माहौल में हमारा मन शांत हो जाता है। अकेलेपन की तुलना हमेशा खालीपन, असुरक्षित और महत्वहीनता से की जाती है। लेकिन दोस्तों, यदि आप चाहें तो इन सब चीजों से अकेले ही लड़ सकते हैं और अपने अकेलेपन को ही अपना हथियार बना सकते हैं। अकेलापन आपको इतना सक्षम बना देता है कि आप जिंदगी की हर चुनौती से अकेले लड़ सकते हैं और जीत भी हासिल कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे तो अकेलापन आप पर हावी हो जाएगा। अकेलेपन को कभी खुद पर हावी मत होने दीजिए। जब आप अकेले हो तो किसी अच्छे कार्य में खुद को व्यस्त रखें, जैसे किताबें पढ़ना, रोचक जानकारियां तलाशना, कुछ सृजनात्मक लिखना आदि। अकेलेपन में आप अपने आप को समय दीजिए। अपने भीतर वो चीज ढूंढने की कोशिश कीजिए जिसे आपने पहले कभी महसूस ही न किया हो। आपके भीतर जो गुण है वो दूसरों के भीतर नहीं होंगे। अकेलापन आपको आत्मनिर्भर बनाता है। काफी सारे लोगों के बीच में रहकर आप तरह तरह की बातें सुनते हैं, जिससे आपका मन भटक सकता है और आप निर्णय लेने की क्षमता को खो देते हैं। वहीं अकेलेपन में आप अपना ध्यान केंद्रित करके किसी भी समस्या से निपटने के लिए उचित निर्णय ले सकते हैं। दोस्तों, अकेलापन अनुभव करने के लिए आपको एकांत की आवश्यकता नहीं है। आप भीड़ में भी खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं और ये एक अच्छी बात है। भीड़ में अक्सर खो जाने से बेहतर है भीड़ में सबसे अलग दिखना। जो व्यक्ति भीड़ में भी खुद को अकेला महसूस कर रहा है, वो व्यक्ति दूसरों के प्रभाव में जल्दी नहीं आ सकता है, बल्कि वो दूसरों पर अपना प्रभाव बना सकता है। वो भीड़ में भी अपनी अलग पहचान बनाता है और लोग उसका अनुसरण करते हैं। कुछ लोग अकेलेपन को अपने किसी प्रिय इंसान की मौत के समान समझते हैं और उसी प्रकार से दुखी भी रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी नई वस्तु का सृजन करने के लिए पुरानी वस्तु का क्षय होना आवश्यक है? जैसे रात के बाद दिन होना आवश्यक है, उसी प्रकार कुछ नया शुरू करने के लिए कुछ खत्म करना भी आवश्यक होता है। दोस्तों, अकेलापन आपकी परेशानी नहीं है। आप चाहें तो इसे अपना हथियार बना सकते हैं, नकारात्मकता से लड़ने का हथियार। अकेलापन आपकी सोच को दो दिशाओं में ले जा सकता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। पॉजिटिव दिशा में जाना चाहते हैं तो अपने मन पर काबू पाना होगा, और अपने मन पर काबू पाने की क्षमता भी आप अकेलेपन से हासिल कर सकते हैं, ध्यान केंद्रित करके। दोस्तों, यदि आप सोचेंगे तो पाएंगे कि अकेलापन जटिल नहीं बल्कि सरल है। भीड़ में अलग अलग स्वभाव वाले लोगों के साथ रहना जटिल होता है, लेकिन अकेलेपन में आप सिर्फ खुद के साथ रहते हैं, और खुद का साथ सबसे बेहतर साथ है। आप स्वयं खुद के सबसे बेहतर साथी और हमदर्द साबित हो सकते हैं। दोस्तों, आपका कोई भी साथी आपको एक ना एक दिन छोड़कर चला जाएगा, लेकिन आप खुद के साथ हमेशा रहेंगे, और जीवन के अंत में हर व्यक्ति को अकेले ही रहना पड़ता है। दोस्तों, आपने तो ये सुना ही होगा कि इंसान अकेला आता है और अकेला ही जाता है। फिर जिंदगी जीने के लिए उसे दूसरों के साथ की जरूरत क्यों पड़ती है? दूसरे आपको सिर्फ क्षण भर की खुशी दे सकते हैं,
लेकिन आप अकेले रहकर खुद को जिंदगी भर की खुशियां दे सकते हैं। इसलिए अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर रहना आवश्यक नहीं है। आप अपने आप को जो खुशी दे सकते हैं वो खुशी आपको कोई और नहीं दे सकता है। वैसे तो अकेले रहना एक स्वस्थ भावना है और ये हमारे लिए लाभदायक साबित हो सकती है, लेकिन कई बार हम अपना अकेलापन असहनीय बना लेते हैं। अकेलेपन में हम पुरानी दुख भरी बातों को याद करके रोने लगते हैं, बिछड़े हुए को याद करने लगते हैं। दोस्तों, इससे निपटने के लिए आप अकेलेपन में हमेशा अच्छी बातें याद करें। आप जब पुरानी अच्छी बातों को याद करेंगे तब आपके चेहरे पर मुस्कुराहट अपने आप आ जाएगी और यही मुस्कुराहट आपके भीतर की खुशी है। और फिर आप अपने आप को कभी अकेला महसूस नहीं करेंगे। आपको लगने लगेगा कि आपके साथ एक बहुत अच्छा साथी है और वो है आपका मन, जो आपका सबसे अच्छा और प्यारा दोस्त है। अकेलेपन में आप अक्सर प्यार का अभाव महसूस करने लगते हैं। ऐसा लगने लगता है कि मुझसे तो कोई प्यार नहीं करता और यही समय है खुद से प्यार करने का। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति सबसे पहले खुद से प्यार करता है, लेकिन जब वो भीड़ में होता है तो वो खुद को भूलकर दूसरों से प्यार कर बैठता है और यही बात आगे चलकर दुख का कारण बनती है। क्योंकि जब आप दूसरों से प्यार करने लग जाते हैं तो आपकी उनसे अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं और जब वही अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो आपको बहुत बुरा लगता है। इसलिए दोस्तों, अकेलेपन में कभी ये ना सोचें कि आपसे कोई प्यार नहीं करता। अकेलेपन की स्थिति को इस तरह से माने कि परमात्मा ने आपको अपने आप से प्यार करने के लिए एक सुनहरा मौका दिया है और जब आप अपने आप से प्यार करने लगेंगे तब आपको दुनिया की हर चीज प्यारी लगने लगेगी। आपको हर तरफ खुशियां ही खुशियां महसूस होंगी। दोस्तों, ये सब बातें आपको अकेलेपन के अवसाद से बचने में आपकी मदद करती है। ऐसा नहीं है कि सृजनात्मक होने के लिए अकेलापन होना आवश्यक है। इसका अर्थ यह है कि यदि आप अकेले हैं तब भी आप सृजनात्मक हो सकते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपका अकेलापन आपके लिए बाधक नहीं बन सकता। जरूरत है सिर्फ दृढ़ निश्चय की। दोस्तों, अकेलापन सिर्फ मन की एक अवधारणा है। अगर आप माने तो सारा जहां आपका है, सारे लोग आपके दोस्त हैं। आप जिस किसी से भी हंसकर बात करेंगे वो भी आपसे हंसकर बात करेगा। इसलिए आप अकेलेपन से घबराए नहीं। इसे इस तरह से सोचें कि भगवान ने आपको कुछ बहुत अच्छे कार्य करने के लिए अकेला किया है। दोस्तों, प्राचीन काल में ऋषि मुनि साधना करने के लिए एकांतवास में रहते थे, पहाड़ों पर जाते थे, गुफाओं में जाते थे जहां कोई आ जा नहीं सकता था और हम उन्हें महात्मा कहते हैं। आपने सोचा है ऐसा क्यों है? ऐसी कौन सी शक्ति हासिल कर ली उन्होंने अकेले रहकर? क्योंकि एकांतवास में वो सब खूबियां हैं जो भीड़ भाड़ वाली दुनिया में नहीं है। अकेलेपन में आप अपने अंदर की शक्ति को पहचान कर उसे और प्रबल कर सकते हैं। आप साधना कर सकते हैं, ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, ज्ञान अर्जित कर सकते हैं और फिर उस ज्ञान के प्रकाश को पूरी दुनिया में बांट सकते हैं। यह है अकेलेपन की शक्ति। दोस्तों, किसी रिश्ते का टूटना, पति पत्नी के बीच तलाक या अलगाव, ये सब स्थितियां हमें अकेलेपन की ओर ले जाती हैं और आप जिंदगी के प्रति उदासीन होने लगते हैं, डिप्रेशन में जाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना जो आपके व्यक्तित्व को हानि पहुंचा रहा हो अकेलेपन से भी ज्यादा खतरनाक साबित होता है। हम अपने आसपास ऐसी कई घटनाओं के बारे में सुनते हैं, तो ऐसी खतरनाक स्थिति से निपटने के लिए हमारा अकेला रहना ही आवश्यक हो जाता है। क्योंकि जिस रिश्ते से आपके मन को क्षति पहुंच रही हो, ऐसे व्यक्ति का साथ आपको भीतर से तोड़ सकता है। इस हालात में अकेलापन ही सबसे बेहतर विकल्प होता है। अकेलेपन का सामना करने के लिए या अकेले जिंदगी जीने के लिए जीवनचर्या में परिवर्तन बहुत आवश्यक है। क्यों? अकेलेपन में आपका सारा समय आपके खुद के लिए होता है। इसीलिए अपना अधिक से अधिक समय अपने कार्य में, अध्ययन में या फिर कला या विज्ञान से संबंधित कुछ सीखने में बिताएं। इससे आप व्यस्त भी रहेंगे और आपकी प्रतिभाओं में निखार भी आएगा। फिर जो आपका रूप निकल कर दुनिया के सामने आएगा वो सबको चौंका देने वाला होगा। दोस्तों, अकेलेपन को कोई रोग न समझें। अपने अकेलेपन के लिए किसी को मत कोसें, ना तो भगवान को और ना ही किसी इंसान को। दोस्तों, हर इंसान के भीतर परमात्मा का वास होता है। इसलिए जब आप अकेले होते हैं तब भगवान चाहते हैं कि आप अपने भीतर के परमात्मा से मिलें, उससे बात करें और उसे पहचानें। दोस्तों, अकेलेपन में कभी निराश ना हो। अक्सर व्यक्ति को अकेलेपन में निराशा जकड़ लेती है। भले ही आप अकेले रह रहे हो, लेकिन अपने दिल को लोगों से, दिलों से कनेक्ट रखें। अपने परिवार से, प्रियजनों से, दोस्तों से जुड़े रहें। आजकल तो संचार से कई सारे माध्यम हैं। संचार के माध्यमों से अपनों से जुड़े रहें। दोस्तों, अकेले होना और अकेले रहना दोनों में बहुत फर्क है। इस फर्क को समझें। कोई भी आदमी अकेले रह रहा है ये बात अलग है,
लेकिन वो अकेला हो नहीं सकता। अगर आपके साथ कोई जीवन साथी नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके माता पिता, भाई बहन, दोस्त, ये सब तो है आपकी जिंदगी में। इन सभी से समय समय पर बात करते रहें और अपने दिल की बात बताएं। इससे आपका मन भी हल्का होगा और आप खुद को अकेलेपन के अवसाद में जाने से बचा पाएंगे। दोस्तों, अकेले रहना कोई बहुत बड़ी दुखदाई बात नहीं है। अगर आप इस तरह से सोचें कि अकेले हैं तो क्या गम है, चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं, बस इतना ही सोचें। अकेले रहकर आप वो सारे काम कर सकते हैं जो कभी आप किसी के साथ रहकर नहीं कर सकते थे। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रह रहे हैं जिससे आपको मानसिक नुकसान पहुंच रहा हो, तो ऐसे में अकेलापन सबसे बढ़िया विकल्प होता है। इसलिए अकेलेपन से कभी डरे नहीं और न अकेलेपन को कभी अपने ऊपर हावी होने दें। अकेले हैं तो क्या हुआ, सबसे खुश हैं, ऐसी सोच रखें। इंटरनेट का फायदा उठाएं या अच्छी अच्छी जगहों पर घूमें। घर से बाहर निकलें। हर वक्त घर में बैठकर सोचे नहीं कि मैं अकेला हूँ। बाहर निकलें, लोगों से मिलें और बात करें। फिर देखिए, अकेलापन कभी महसूस ही नहीं होगा।